हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमने पिछली वीडियो में अपने बायोलॉजी की 2-3 क्लास की हैं, जिसमें हमने पाचन तंत्र पढ़ा है, जिसमें हमने क्या बोलते हैं श्वसन तंत्र पढ़ा है। ठीक है, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे कि हमारे शरीर में ब्लड कैसे फ्लो करता है या फिर रक्त परिसंचरण तंत्र होता क्या है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, कि आने वाली जो भी वीडियो हैं आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ब्लड ब्लड क्या होता है? सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि ब्लड होता क्या है। ठीक है, जो रक्त होता है ना वो संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, संयोजी ऊतक कहने का मतलब है दो विभिन्न तरह की चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है प्लाज्मा, ठीक है, जो बिल्कुल वाटर की फेम में होता है। दूसरा होता है रक्त कोशिकाएं, ठीक है, जो जिन्हें हम ब्लड सेल्स कहते हैं। ठीक है, पहले तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बन जाता है कि मानव शरीर में कितना लीटर जो है रक्त पाया जाता है, यानी कि ब्लड पाया जाता है। ठीक है, तो 5 से 6 लीटर जो है ना मानव शरीर में ब्लड पाया जाता है। ठीक है, ये कम क्लियर करते हुए चलना कि रक्त ह्यूमन बॉडी में रक्त कितना पाया जाता है, तो ब्लड कितना पाया जाता है जब कहेंगे तो 5 से 6 लीटर। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है कि रक्त का पीएच मान क्या है। अगर पीएच मान किसी को नहीं पता तो पीएच मान वो होता है जो आपको रक्त जो पदार्थ की खट्टापन या क्षारीपन के बारे में बताता है, उसका अम्लीयता और उसको क्षारीयता के बारे में डिनोट करता है। एक स्केल होती है जिसके ज़रिए से इस बात का पता चलता है कि वह अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, अगर रक्त में अगर उसका मान 7 से ऊपर आता है तो वो अम्लीय है, और अगर 7 से नीचे आता है तो क्षारीय है। ठीक है, तो रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 है। ठीक है, रक्त का जो संगठन है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, जैसे मैंने बताया प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा कितना होता है रक्त में प्लाज्मा होता है 55% और रक्त कोशिकाएं होती हैं 45%। ठीक है, देखो, माना कोई ब्लड है। ठीक है, अगर मैं आपको इमेज के ज़रिए बताऊं, जैसे ये है, ये ब्लड का एक हिस्सा है जिसके अंदर क्या है, जो एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, ये खाली स्थान जो दिख रहा है वाइट वाइट कलर का, ये तो प्लाज्मा है। ठीक है, एक लिक्विड बॉडी है ये। ठीक है, एक तरल पदार्थ है। ठीक है, और जो इसके अंदर ये दिख रहे हैं ना, ये रक्त कोशिकाएं हैं। जैसे जो रेड वाली हैं वो आरबीसी हैं, जो वाइट वाली हैं वह डब्ल्यूबीसी हैं, और जो ये छोटे से हैं ये हैं हमारे प्लेटलेट्स। ठीक है, समझ में आया? ये है रक्त का मतलब जो ब्लड का जो सेल होता है उसका एक्चुअल जो इमेज है वो ये है। जो ये वाइट वाला हिस्सा है ये आपका प्लाज्मा होता है, और रेड वाला आरबीसी, वाइट वाला डब्ल्यूबीसी, एंड उसके बाद जो बचे हैं वो हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि एक ब्लड में क्या क्या होता है। प्लाज्मा होता है, आरबीसी होती है जिन्हें हम लाल रक्त कणिकाएँ कहती हैं। लाल रक्त कणिकाएँ कितना होता है? सबसे ज़्यादा वही होती है, 90% जो है एक रक्त में जो है लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं। उसके बाद प्लेटलेट्स होते हैं, और सबसे कम जो होते हैं वो होती हैं डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्लाज्मा में क्या क्या होता है? हमने पढ़ा कि रक्त में प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा में जो है 90% भाग पानी होता है और 10% भाग अन्य पदार्थ होता है। अन्य पदार्थ में क्या क्या आते हैं? अन्य पदार्थ में प्रोटीन आता है, मैग्नीशियम आता है, सोडियम आता है, जो जो भी ये पोषक तत्व होते हैं ये हमारे अन्य पदार्थ में आते हैं। ठीक है, प्लाज्मा में क्या होता है? 90% वाटर होता है। ठीक है, मैंने बोला ना एक लिक्विड तरल पदार्थ होता है प्लाज्मा। ठीक है, और जो अन्य पदार्थ होते हैं उसमें क्या क्या आता है? जैसे फाइब्रिनोजन प्रोटीन है। ठीक है, ये क्या काम करता है? रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो वो कौन सा है? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? ये प्लाज्मा में पाया जाता है। अगर ये क्वेश्चन आया फाइब्रिनोजेन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाया जाता है प्लाज्मा में। ठीक है, प्लाज्मा का क्या कार्य है? रक्त मिला हमें, रक्त में हमें प्लाज्मा मिला, रक्त कणिकाएँ मिली, तो प्लाज्मा का कार्य क्या है? प्लाज्मा का कार्य क्या है कि ताप नियंत्रित करना। हमारा जो है बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको जो है कंट्रोल करना किसका कार्य है? प्लाज्मा का कार्य है। आपने देखा होगा जब ठंड पड़ती है तो हमारी बॉडी गर्म होती है। ठीक है, यानी कि और जब गर्मी होती है तो हमारी बॉडी को मतलब उतना गर्म नहीं होता, ठंडा रखता है। कौन रखता है? उसका किसका कार्य है? ये प्लाज्मा का कार्य है। ठीक है, और जो घाव भरते हैं ना, जब हमारे चोट लगती है, घाव लगती है, तो घाव भरना भी किसका कार्य है? प्लाज्मा का कार्य है। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। आरबीसी, हम लाल रक्त कणिकाएँ कह तो रहे हैं, लेकिन ये हैं क्या?
आरबीसी जो है, आरबीसी में क्या होता है, रक्त में 90% जो है आरबीसी होती है, जिनकी जो जीवन है वह 120 डेज होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल रक्त कणिकाओं की उम्र कितनी होती है, तो लाल रक्त कणिकाओं की उम्र होती है 120 दिन। ठीक है, अब इन क्वेश्चन ये पूछता है कि लाल रक्त कणिकाएं उत्पन्न कहाँ होती है या जन्म कहाँ लेती हैं, तो लाल रक्त कणिकाएं जो है जन्म लेती हैं अस्थि मज्जा में। ठीक है, और मृत्यु होती है प्लीहा में। ठीक है, तो प्लीहा को क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसको इम्पोर्टेंट करना है, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट कर देना मेरी मानो तो, क्योंकि ये बहुत ही बार पूछा जाता है, बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है। आप लास्ट ईयर के, अगर आपने पास ल्यूसेंट की अगर एमसीक्यूज़ वाली है, उसमें बायोलॉजी का सेक्टर है, तो उसमें इस क्वेश्चन को देखना, इसके आगे कितने ईयर बने होंगे, 2007, 8, 9, 10, 11, इस एग्ज़ाम में, एसएससी में, रेलवे में, एनटीपीसी में, बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है, ये याद रखना। और हीमोग्लोबिन किस में होता है, वो आरबीसी में ही होता है, जो उसके कारण क्या होती है, वो कणिकाएं लाल होती हैं, जो रक्त को लाल करने में मदद करता है वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन करता है। चलिए आगे, कार्य क्या है लाल रक्त कणिकाओं का। हमने लाल रक्त कणिकाएं पढ़ी, हमें पता चला कि ये 90% होती है रक्त में। ठीक है, 120 दिन इनकी उम्र होती है, जन्म लेती हैं अस्थि मज्जा में, मृत्यु होती है प्लीहा में, उस प्लीहा को कहते हैं आरबीसी की कब्रिस्तान। इस आरबीसी का कार्य क्या है, कार्य होता है पहले तो O2 और CO2 का संवहन करना। ठीक है, O2 और CO2 को इधर उधर ले जाने का कार्य भी आरबीसी ही करती है। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग तो होता है, इसकी कमी से रोग होता है एनीमिया। हमारे यहाँ जो अरक्तता की कमी होती है ना, जो एनीमिया रोग होता है, वो आरबीसी की ही शॉर्टेज से होता है। और पीलिया, जॉन्डिस जिसे बोलते हैं, पीलिया रोग भी आरबीसी की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या हैं, ठीक है, जन्म इनका होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, और रक्त में सबसे कम ये पाई जाती हैं, लाइफ इनकी 3 से 4 दिन होती है, आकार में सबसे बड़ी होती हैं। जो वाइट बॉडी सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, उनकी उम्र होती है 3 से 4 दिन। आरबीसी की बड़ी 120 दिन, और इनकी पढ़ो, इनकी है 3 से 4 दिन। ठीक है, आकार में सबसे बड़ी होती है। अगर ये पूछ लिया जाए कि ब्लड में कौन सी सबसे बड़ी कोशिकाएं कणिकाएं होती हैं, तो उसमें सीधे से कह देना है कि WBC सबसे बड़ी कणिकाएं होती हैं। ठीक है, इनका जन्म भी अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ होती है, रक्त में ही हो जाती है। ठीक है, 3 से 4 दिन में ये दोबारा बनने शुरू हो जाते हैं। विटामिन ए क्या करता है, WBC को बढ़ाता है। WBC को बढ़ाने का कार्य कौन करता है, विटामिन ए। वर्क क्या है, प्रतिरोध क्षमता का इजाफा करती है, रोगाणुओं से रक्षा करती है। ठीक है, समझ में आया, यानी कि जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है ना, उसको बूस्ट करने का कार्य कौन करती है, WBC करती है। अगर WBC की मात्रा कम होगी तो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है हमारी, उसमें कमी आएगी, और रोगाणुओं से रक्षा करने में हम असफल होंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ये किस टाइप के होते हैं। WBC दो टाइप्स की होती है, एक होती है लिम्फोसाइट्स और दूसरी होती है मोनोसाइट्स। ठीक है, मोनोसाइट्स जो होती है लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी होती है। ठीक है, बॉडी की जो है सबसे बड़ी जो कणिकाएं होती हैं वो मोनोसाइट्स से होती हैं, कोशिकाएं जो होती हैं मोनोसाइट्स से होती हैं। लिम्फोसाइट्स क्या करती है, आपको बीमारी से बचाती है, और मोनोसाइट्स आपके घाव बनने के काम करती है। हमने पढ़ा ना अभी WBC के क्या कार्य हैं, WBC का कार्य है कि प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना, रोगाणुओं से रक्षा करना। ठीक है, यानी कि रोगाणुओं से रक्षा का कार्य कौन करता है, लिम्फोसाइट्स, और घाव भरने का कार्य भी कौन करता है, मोनोसाइट्स। ठीक है, इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, सबसे पहले अगर WBC की कमी है तो आपको HIV तुरंत हो सकता है। ठीक है, वैसे तो HIV जो है, जो एड्स है वो HIV जो वायरस के कारण होता है। ठीक है, और ब्लड कैंसर होने में भी आपको, मतलब ब्लड कैंसर की बीमारी हो सकती है अगर आप में WBC की कमी है तो। ठीक है, नेक्स्ट प्लेटलेट्स। रक्त में संख्या में 4.5 लाख से 6 लाख पर लीटर होता है। प्लेटलेट्स क्या होती है, जो हमारा ब्लड है ना, हमारे पर लीटर ब्लड में कितना 4.5 लाख से 6 लाख के आसपास की प्लेटलेट्स होती हैं। कार्य क्या होता है, शरीर में कहीं हमारा कट लग जाने पर रक्त के बहाव को रोकना। जब हमारे हाथ में कहीं पर कट लग जाता है तो एक समय बाद रक्त अपने आप ही रुक जाता है, ऑटोमेटिकली रुक जाता है। तो वो रुकता किसके कारण है, वो प्लेटलेट्स के कारण ही रुकता है। इसकी कमी से क्या रोग होते हैं, तो चिकनगुनिया जैसा, डेंगू जैसी बीमारी होती है, जिससे प्लेटलेट्स क्या होती है, बहुत कम हो जाती है।
जब प्लेटलेट्स की बहुत कम हो जाएगी ना तो चिकनगुनिया जैसी बीमारियाँ, डेंगू जैसी बीमारियाँ हो जाती हैं। ठीक है, मानव शरीर का खून हेपरिन के कारण नहीं जमता। ठीक है, जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड है वो जमता क्यों नहीं है? बहुतों का आंसर आएगा कि हम गर्म होते हैं, ताप, हमारे अंदर का टेम्परेचर हॉट होता है, तो इस वजह से जो है मानव शरीर का खून नहीं जमता। नहीं, मानव शरीर में क्या है, एक हेपरिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण मनुष्य का ब्लड नहीं जमता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है एक बार एसएससी सीजीएल में कि वह कौन सा एंजाइम है जिसके कारण मानव शरीर का ब्लड नहीं जमता, तो वह है हेपरिन। ठीक है, अब आता है रक्त परिसंचरण तंत्र। अभी तक हमने रक्त पढ़ा, रक्त में क्या क्या पढ़ा हमने? प्लाज्मा पढ़ा 55%, उसके बाद हमने पढ़ा रक्त कोशिकाएं 45%, जिसमें 90 लाख क्या होती हैं, 90% क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स होती है, लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं। सबसे कम श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं। और फिर क्या होती है? प्लेटलेट्स होती हैं जो 4.5 लाख टू 6 लाख होती है, कितने में? 1 लीटर ब्लड में। ठीक है, इनकी कमी से होने वाले हमने रोग पढ़े। मानव शरीर में टोटल अगर हम ब्लड की बात करें तो 4 to 5 लीटर होता है। ठीक है, और जो है इसका पीएच मान की बात करें तो 7.4 इसका पीएच मान होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब हम पढ़ते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र दो चीज़ों से चलता है, पहला है धमनी एस्टरीज, दूसरा है सिराएं वेन्स। ठीक है, धमनियाँ क्या करती है? धमनियाँ जो है, जो शुद्ध ऑक्सीजन होता है उसको फेफड़े से हृदय तक ले जाने का कार्य करती है। इस टर्म को याद करना, ये पूछा जाता है कि वह कौन सी चीज़ है, वह कौन सी कोशिकाएं हैं, या वह कौन सा पार्ट है शरीर का जो शुद्ध ऑक्सीजन को हृदय तक ले जाने का कार्य करता है, तो वो कौन सा है? धमनी। धमनी क्या करती है? शुद्ध ऑक्सीजन को हार्ट तक ले जाती है, कहाँ से? फेफड़ों से। ठीक है, अपवाद क्या है इसमें? एक पल्मोनरी धमनी नाम की एक धमनी है हमारे शरीर में जो अशुद्ध रक्त ले जाती है। ठीक है, कहाँ से? ऑर्गन से, हमारे शरीर के बाकी पार्ट से लंग्स तक जो हमारा अशुद्ध रक्त होता है उसको शुद्ध करने के लिए यह ऑर्गन से लंग्स तक अशुद्ध रक्त लाती है। कौन? पल्मोनरी धमनी। याद रखना, जो धमनियाँ होती हैं वह शुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं, कहाँ से? लंग्स से हार्ट तक। ठीक है, लेकिन जो पल्मोनरी धमनी होती है वह ऑर्गन टू लंग्स तक अशुद्ध रक्त का संवहन करती है। ठीक है, इसके बाद आती है सिराएं। सिराएं क्या होती है? सिराएं भी ये होती है कि अशुद्ध खून को ऑर्गन से लंग्स तक का लाने का कार्य करती है। ठीक है, जो मानव शरीर में जितना भी अशुद्ध खून है उसको ऑर्गन से फेफड़ों तक का लाने का कार्य कौन करता है? सिराएं करते हैं। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है कि जो पल्मोनरी सिरा है वह शुद्ध रक्त ले जाती है, कहाँ से? फेफड़े से हृदय तक। ठीक है, आई होप आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, क्योंकि मैंने पढ़ने को बहुत कुछ है बायोलॉजी में। ठीक है, लेकिन यह वह पार्ट है इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काउंट होता है किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं आपके साथ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।